Hello students, in this video we will discuss differentiation part 6 and we will solve some problems from your homework and also learn how to differentiate logarithmic functions, means logarithmic differentiation. So we will take first होमवर्क प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपकी ये थी कि प्रॉब्लम आपको ये दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 100. आपसे कहा फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई. सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, मीन्स ये अस्पष्ट फलन है. तो अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है. कैसे करते हैं? 2x फिर एक्स स्क्वायर का 2x फिर x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू 1 प्लस. देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसा फंक्शन लिखा है एज इट इज़ वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसको y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो फिर आपको सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करना है. तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x फिर x इंटू में y का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया प्लस फिर y का मल्टीप्लाई x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y फिर y का करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई और ये 100 है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0. सो आप इस टर्म को कलेक्ट कर लीजिए. x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई टेक कॉमन एंड प्लस 2x प्लस y. दिस इज ऑल्सो 0. सो डी डी एक्स ऑफ वाई जब आप लिखोगे तो इस टर्म को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा. माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y. ओके, अब इसी चीज को अगर आप जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने आपको रूल बता रखा है वो क्या है, अगर आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे फंक्शन का माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है ये, एंड डेल एफ ओवर डेल वाई. इसमें क्या करना होता है, ऊपर वाले में आपको कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई को कांस्टेंट की तरह से, और इसमें आपको रखना पड़ेगा कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट. ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. आप यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो माइनस इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में, तो y को आप क्या मानोगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए. सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया. अब y यहाँ कांस्टेंट है, सो y इंटू एक्स का हो गया 1. ठीक है, एंड वाई स्क्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू, सो 0. दिस इज ऑल्सो 0. अपॉन में आप लिखेंगे यहाँ पे आप डेल एफ और बाई, ये बाई के रेस्पेक्ट में, तो आपको x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा. तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो गया. फिर x जो कांस्टेंट है तो x इंटू वाई का 1, फिर ये वाई स्क्वायर का हो गया 2y. अब यहाँ लिख लीजिए फाइनल माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y इज फाइनल आंसर. तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो. मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है. ओके, अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इजी है, आप उसको बिल्कुल जैसे ये किया ऐसे ही कर सकते हो. तो सेकंड क्वेश्चन तो मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, ऐसा ही, कुछ भी नहीं करना आपको उसमें. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x, 2 इंटू टेन इनवर्स y ओवर x. इसमें आपसे कहा है फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई. ये आपको फाइंड आउट करना है. तो देख लीजिए कैसे करेंगे. तो जैसा लिखा है वैसा ही कर देंगे एज इट इज. लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, अब चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं कि लॉग और इनपुट में ये है, तो 1 अपॉन में आ गया इनपुट. अब इस इनपुट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का करोगे 2y डी वाई ओवर डी एक्स. ठीक है, एक्चुअली इसमें आपको प्रूव करना था, जो मैं शो दैट डी डी एक्स ऑफ वाई प्रूव करना था क्या, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. इस तरह से प्रूव करना था, तो हमें उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. सो डिफ्रेंशिएट पहले तो कर लेते हैं.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इस तरह से हो गया इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स की जो है बाई अपॉन एक्स, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, टेन इनवर्स का। 2 तो मल्टीप्लाई में है, टेन इनवर्स का ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, सो बाई अपॉन एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स का मल्टीप्लाई बाई का करोगे डी डी एक्स ओ बाई, माइनस बाई इंटू एक्स का करोगे तो 1। इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना अपन को, ये 2 कॉमन लेग कैंसिल कर सकते हैं, तो देख लीजिए x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ओ वाई, ये अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए 2 तो आपने कैंसिल कर दिया ये कॉमन लेके यहाँ से ये। अब आप देख लीजिए यहाँ एलसीएम लेके लिखोगे तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा ये एक्स स्क्वायर इस तरह से, और यहाँ एक्स डी डी एक्स वाई माइनस वाई अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर कैंसिल्स आउट। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आप डी डी एक्स बाई के टर्म को इकट्ठा कर लीजिए, तो कैसे करोगे, पहले तो इसको लिख लीजिए एक्स प्लस बाई इंटू डी डी एक्स वाई, फिर आर एच एस का टर्म है एक्स इंटू डी डी एक्स वाई माइनस वाई। सो इसको इधर ट्रांसफ़र कीजिएगा बाई को, तो एक्स प्लस बाई इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, तो एक्स माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। कहने का मतलब ये टर्म जब इधर जाएगा ये वाला तो माइनस का हो जाएगा, फिर डी डी एक्स बाई कॉमन ले लोगे, एक्स माइनस वाई बन जाएगा। इसके बाद डी डी एक्स बाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स प्लस बाई ओवर एक्स माइनस बाई। यही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास कि इफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 0, तो आपसे ये प्रूव कराया है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इस तरह से। ओके, तो आपको क्या करना रहेगा इसमें, एक्चुअली हमारी कोशिश इसमें, अभी तो ये अंडर रूट में है, हम इसको सिंप्लीफाई करके और फिर देखते हैं क्या आता है। अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से तो ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई, ये 1 प्लस एक्स है, तो काफ़ी उलझा हुआ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक तरफ ट्रांसफ़र कर लें इसको, पहले एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको ट्रांसफ़र कर लिया तो माइनस बाई अंडर रूट, इस तरह से। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने से हमें क्या मिल जाएगा, देखो स्क्वायर करने से मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अंडर रूट हट जाएगा यहाँ का, और इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करते हुए हम LHS में ले आते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये तो LHS में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको, तो माइनस बाई स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर इंटू 1 बाई स्क्वायर, इधर ले आए माइनस का हो गया, फिर वाई स्क्वायर इंटू एक्स इधर ले आए तो माइनस बाई स्क्वायर इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 आपको बन जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लिया, फिर इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वाई। अब आप क्या करें, एक्स माइनस वाई थ्रोली कॉमन ले लें, तो आपके पास मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, दिस विल बी 0। ओके,
अब अंडर रूट तो हट गया। अब आपके पास एक तो ये बना प्रोडक्ट, मतलब एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है। सो पहले चेक कर लेते हैं। इफ़ x माइनस बाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी x। अब बाई इक्वल टू एक्स यहाँ पुट करके देखो, बाई इक्वल टू एक्स पुट करोगे यहाँ पे, तो x इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स यहाँ पुट कर लीजिए, तो x इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स, तो 2, ध्यान देना इस पे क्या बनेगा अगर ये पुट करता हूँ मैं x की जगह पे, तो x इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स, दिस इज जीरो। सो सेम है तो क्या बन जाएगा 2x वन प्लस एक्स दैट इज जीरो। सो आपके पास ऑप्शन बचा x इक्वल टू ज़ीरो का और अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन। कहने का मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू जो x है, y इज इक्वल टू एक्स रखने पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। y इक्वल टू एक्स रख रहे हैं तो ये LHS इसको क्या जीरो नहीं बना रही है, यानी x की वैल्यू आ रही है। तो जैसे ये x की वैल्यू आ गई माइनस वन, ठीक है। अब x की वैल्यू माइनस वन यहाँ लगाओ, क्लियर करो इसको। x की वैल्यू माइनस वन यहाँ लगाएंगे, माइनस वन, ये तो जीरो हो जाएगा टर्म। तो माइनस वन यहाँ पे लगाए तो क्या मिलेगा, माइनस वन इंटू अंडर रूट वन प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, यानी फिर भी जीरो नहीं हुआ। और अगर आप x इक्वल टू ज़ीरो लगाते हो तो ये जीरो हो जाएगा, ये आपके पास वाई मिलेगा। तो कुल मिला के LHS जीरो नहीं हो रही है इन वैल्यूज़ पर, x इक्वल टू वाई पर रखने पे ये LHS जीरो नहीं हो रही है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया इम्पॉसिबल केस, x इक्वल टू वाई इम्पॉसिबल केस, ठीक है। तो आपको सेकंड वाला लेना पड़ेगा। सो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई दैट इज ज़ीरो। अब आप यहाँ से x को इधर ट्रांसफर कर लें, माइनस एक्स हो जाएगा, y को यहाँ ले लें तो क्या मिल गया वन प्लस एक्स, यहाँ से y कॉमन लिया। सो y इज इक्वल टू आप लिखोगे माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका लिखा है, लिखा रहने दो, वन प्लस एक्स का मल्टीप्लाई x का करोगे तो वन, माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स का करोगे तो यहाँ भी वन ही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करोगे आगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। बट आपको ये केस छोड़ना पड़ेगा। ये केस क्यों छोड़ना पड़ेगा आप समझ लीजिए। ये केस इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि x इक्वल टू वाई पुट करने पर ये LHS जीरो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x इक्वल टू वाई क्या हो गया, इम्पॉसिबल केस हो गया। तो फिर जब ये जीरो नहीं है, x इक्वल टू वाई नहीं हो सकता है इसका सॉल्यूशन, तो फिर इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा, तभी इसका प्रोडक्ट जीरो आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला केस ले लिया। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल ली, ये बाई इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म हो गया, ठीक है। बाई इक्वल टू एफ एक्स का जो फॉर्म हो गया, फिर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्यूसेंट रूल से, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर माइनस तो आपका यहाँ है ही, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये लगाया, यहाँ से प्रूव हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू और टेन इनवर्स ए। अब इसमें भी प्रूव करवाया है, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। कोई नहीं, डी डी एक्स ऑफ वाई तो निकालना ही है अपन को, डिफरेंशिएशन तो करना ही है इसका, बट जो भी टर्म आएगा उसको वाई अपॉन एक्स के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो टर्म है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट होने की वजह से हम क्या करें इसको कि
log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। तो इसमें जैसे अगर मैं log को यहाँ से हटा दूँ, ये बेस ए ई है, तो log को अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ई की पावर में चला जाएगा। इस बात को समझो। अब ये अल्टीमेटली रहा आपका कांस्टेंट ही, तो e टू दी पावर टेन इनवर्स ए भी आपका एक कांस्टेंट ही है। तो इस कांस्टेंट को अपन कुछ मान लेते हैं, जैसे कि लैम्डा। तो यहां मैंने लिख दिया लेट लैम्डा इज इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स ए। ठीक है, ये ऐसे करके मान लिया ताकि मुझे बार बार इतनी बड़ी क्वांटिटी न लिखनी पड़े। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ लैम्डा अपॉन 1 बना लेता हूँ, और यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रूल लगा देता हूँ। हिंदी में कहते हैं इसको योगांतर अनुपात। ठीक है, योगांतर अनुपात क्या होता है कि आपको न्यूमरेटर में तो योग करना है, किसका, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, इस तरह से। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से। देख लो प्रोसेस को। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योग अंतर अनुपात। यानी पहले योग किया, अंश में क्या किया, योग किया, किसका, अंश का और हर का। फिर हर में क्या किया, अंश से हर को घटाया, तो योग अंतर अनुपात। और यही काम आपको आरएचएस में करना है। लैम्डा के नीचे बना है तो लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ये आपके पास बन गया। इससे क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, एक छोटी क्वांटिटी में आ जाता है। कैसे कि जैसे 22 से 22 यहाँ कैंसिल हो गया, 2x² आया, नीचे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y² इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। देखो यहाँ पे कितना सिंपल हो गया। इसमें भी क्या कर सकते हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्चुअली माइनस है, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा प्लस बन गया और नीचे बन जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ कि अब डिफ्रेंशिएट किए कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है इस तरफ करोगे तो डिफ्रेंशिएशन होगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट अल्टीमेटली। तो ये लिखने के बजाय मैंने लैम्डा में लिख लिया तो भी आपका 0 ही बनेगा। सो देखो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का करोगे डी डी एक्स ऑफ वाई, और दिस विल बी 0। इस तरह से ये आपको डिफरेंशिएशन मिल गया। अब मुझे जाना है आंसर की तरफ, सिंप्लीफाई। तो देख लीजिए वाई स्क्वायर इंटू 2x, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2y है तो 2x स्क्वायर बाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो ये तो 0 में चला ही जाएगा, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बना के वो सॉरी 1 बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाई टू दी पावर 4 0 में चला जाएगा। अब ये आ गया। अब आपको डी डी एक्स ऑफ बाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आर एच एस में ले जाओ, इसको प्लस हो जाएगा, फिर 2y² एक्स अपॉन 2x स्क्वायर बाई, ऐसे लिखोगे। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक पावर ये चली गई, x से ये चला गया, तो क्या मिल गया, बाई अपॉन एक्स। ये इस तरह से आंसर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, इफ साइन y इज इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस वाई। इन्होंने भी आपसे प्रूव कराया, ये बोर्ड में एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, इस तरह से। कोई नहीं, एक्चुअली हमें साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लाना है, तो इस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि साइन ए प्लस वाई को इधर भेज देता हूँ, तो इधर भेजने से क्या होगा देखो, डिवाइड में चला जाएगा ये साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इसको क्या किया, डिवाइड में भेज दिया, तो x इक्वल टू हो गया साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, ये लिख लिया। अब ये आपका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अंश और हर। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा देखो, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इतना। अब ये स्क्वायर तो लाना ही था, इस हिसाब से एडजस्टमेंट बैठा लिया, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इनटू, अब करेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, अब माइनस साइन ऑफ वाई, अब डी डी एक्स किसका, साइन ए प्लस वाई का, इस तरह से। अब आप देख लीजिए क्या करना है आपको, साइन ए प्लस वाई, अब देखो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई होगा, फिर वाई का साथ में होगा डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस, देख लें साइन वाई मल्टीप्लाई में है, अब साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस वाई, अब ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो ए का 0 और वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, अपॉन में आपके पास आ गया कितना, देख लीजिए इसको, एक काम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कि देखो यहाँ 1 बना के इसका तो मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ठीक है, और बाकी ये चीज़ मैंने लिख रखी है, साइन ए प्लस वाई को यहाँ लिख दिया, डिफरेंशिएशन इसका यहाँ लिख दिया, फिर साइन वाई ये लिख दिया, इसका डिफरेंस ये लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऐसे लिख दिया। सो देखें नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन ले लें, तो देखो क्या बना, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, फिर माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको। ओके, देखो गौर से इसको, अब यहाँ बनाइए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देखो साइन ए, इसको पूरे को ए मान लो, ये बी, साइन ए कॉस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या बनेगा एक्चुअली, साइन ए माइनस बी, ये बना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, सो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, देखो ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, अब ये क्या साइन ए, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, गौर से देखो इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और अपॉन में जाएगा, केवल साइन ए रह गया, बाई से बाई कैंसिल होगा, साइन ए, तो साइन ए चला जाएगा अपॉन में, सो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए, इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो प्रूव कराया है वो आ जाएगा। ओके, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, इस तरह से, एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इस तरह से गिवन है। अब प्रूव कराया है, प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x³ इंटू वाई। ओके, तो डिफरेंशिएट तो करना ही है अपन को, फिर उसके बाद में इसको एडजस्टमेंट करेंगे। इसका पहले इसको जो एक रिलेशन दिया है तो इसमें t को अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट का पहले तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ऑन स्क्वायरिंग फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना अपन को, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab ये कैंसिल हो जाएगा टी। अब टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पटक दो, इसको सेकंड नंबर डालना था तो यूजिंग सेकंड, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 2, इधर आपका रहेगा x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्योंकि अपन को t में तो कुछ करना ही नहीं था, जो प्रूव करना है उसमें डी डी एक्स ऑफ वाई करना है, तो t को तो एलिमिनेट करना ही था। अब यहाँ से ये चीज़ और कैंसिल हो जाएगी ये वाली। अब आपके पास मिला 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दैट इज -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि जिस हिसाब से अपन को लाना है वही, तो उसी हिसाब से अपन लिख लो इसको, वाई स्क्वायर को -1/x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y एंड dy ओवर dx। इसका करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्चुअली इसको आप लिख सकते थे -x टू दी पावर -2, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो -2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी तो -2 -1 -3। सो आप इसको लिख सकते हो 2/x³ बाई dy ओवर dx। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब dy ओवर dx की जब वैल्यू निकालोगे तो 1/x³, ये बाई इधर ले जाओ तो आपको मिल जाएगा जो आपको प्रूव कराया है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/x³ इंटू वाई, तो 1/x³ इंटू वाई ये प्रूव हो गया। तो वेरी सिंपल, कोई इसमें करने का कुछ डिफरेंट नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रहा होमवर्क की प्रॉब्लम का। अब मैं बात करता हूँ इससे थोड़े से आगे कि कोई भी फंक्शन जिसको कि हमें लॉग लेकर के सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन करना है, जैसे कि पावर के ऊपर पावर में फंक्शन ही हो, किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन ही है, कोई डिफरेंट फंक्शन है, तो उसको हाउ कैन वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें है क्या कि हमको लॉग लेना पड़ता है और लॉग लेने के बाद में उस फंक्शन जो पावर वाली फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई में लाना पड़ता है। तो देखिए कैसे। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जैसे मैं अभी तो जनरल कंसीडर कर लेता हूँ कि सपोज करो एक फंक्शन है एफ एक्स और इसके ऊपर एक दूसरा फंक्शन पावर की फॉर्म में है जी एक्स, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरे फंक्शन को मैंने कंसीडर कर लिया बाई, कंसीडर दिस फंक्शन एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, और जिसको हमने क्या मान लिया बाई।
इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी इस पूरे फंक्शन को बाई माना है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो अल्टीमेटली हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है डी डी एक्स ऑफ बाई, कि इस पूरे फंक्शन को बाई मान लिया है तो बाई का ही डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, इस तरह से। अब लॉग क्या करता है? लॉग एम टू दी पावर एन, अगर ये एम है ये एन है तो ये क्या करेगा, आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। कहने का मतलब ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया, और ये आपका लॉग वाई है। देखो इसको गौर से। अब क्या करना, आपका पावर का काम खत्म हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या करना है इसमें, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो लॉग वाई का 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो इसको, लॉग वाई का, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर वाई का इनपुट का करोगे डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इसके बाद में इसमें फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो जी एक्स का मल्टीप्लाई लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, लॉग इनपुट इसका एफ एक्स है तो इनपुट ऐसे हो जाएगा, लॉग का हुआ 1/f(x), फिर आपको करना है इस इनपुट का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डैश डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखें तो हम उसको लिख रहे हैं एफ डैश एक्स। बस आप समझ लीजिए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है ये, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद में क्या करना अपन को, प्लस अब लॉग एफ एक्स मल्टीप्लाई में, सेकेंड वाला मल्टीप्लाई में हो गया ये, फिर डिफरेंशिएशन किसका, जी एक्स का, तो जी इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे अपन जी डैश एक्स। सो इस तरह से, मैं इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता हूँ जी डैश एक्स, इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ डी डी एक्स ऑफ बाई आप निकालिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो अपॉन में बाई है वो इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जाने पे क्या लिखोगे, जी एक्स अपॉन एफ एक्स, पहले एफ डैश एक्स लिख लो, अपॉन एफ एक्स, फिर प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, इस तरह से, ऐसे लिखो इसको। अब जो आपकी बाई की वैल्यू है, ये जो बाई की वैल्यू थी एफ एक्स टू दी पावर एक्स, यहां पुट कर दो इसको। देख लो यहाँ पे, मुझे ये मिटाना पड़ेगा पहले, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ बाई, अब बाई इंटू, तो बाई की वैल्यू ये लगा देता हूँ यहाँ एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, फिर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, फिर प्लस में जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, इंटू लॉग एफ एक्स, इस तरह से। देखो गौर करो इसको। अब इसमें क्या कर सकते हैं आगे, इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से समझना इसको, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो एफ एक्स यहाँ डिवीजन में है, तो मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स की पावर है जी एक्स, मल्टीप्लाई हुए तो एफ एक्स की पावर ये 1 है, 1 पावर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स और ये पावर जी एक्स माइनस 1, क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये एफ एक्स की पावर 1 है, डिवाइड करोगे तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी, इनटू एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स यहाँ लिख लिया, और ये जी एक्स है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, जी एक्स इंटू दिस, ठीक है। अब आते हैं इधर, अब इसका पावर का यहाँ देखो एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, क्योंकि प्लस लगा है इसका तो मल्टीप्लाई इस टर्म में भी होगा, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स
ठीक है। इसके बाद में फिर इंटू लॉग एफ एक्स, ये जो था उसको मैं लिख दिया, फिर जी डैश एक्स, जी डैश एक्स ये मल्टीप्लाई में है। समझो इस टर्म को क्या लिखा है एक्चुअली, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये पावर कम हो गई इस तरह से, जी एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, एफ डैश एक्स को यहाँ लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई हुआ इस टर्म में तो एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, ठीक है, फिर लॉग एफ एक्स, फिर इनटू में जी डैश एक्स, इस तरह से ये आपका डिफरेंशिएशन बना। तो इसको एक बार मैं यहाँ मिटा देता हूँ, आप देख लीजिए इसको। एक्चुअली जो इसका फंक्शन बना, ये तो आपका फंक्शन था ही एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, इस तरह से इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला है आप उस पर गौर करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जी एक्स है वो मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखेंगे इस तरह से, जी एक्स माइनस वन, फिर इनटू में एफ डैश एक्स, ठीक। अब उसके बाद का टर्म क्या है, प्लस, प्लस है एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, ठीक है, और इनटू लॉग ऑफ एफ एक्स इस तरह से, इनटू जी डैश एक्स, इस तरह से। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये मैंने ऊपर का ये नोट कर दिया है, बस इसको भी मिटाता हूं, आप इसको गौर करें। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या यूज करोगे, एक टर्म ये हो गया और प्लस लगा के एक ये हो गया, तो यहां हो क्या रहा है एक्चुअल में, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, तो जैसे अगर अपन x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन को क्या लिखना होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो देखो अगर मैं इसको x कह दूं, इसको n कह दूं, तो देखो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, वही फॉर्म बन रही है, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स, फिर क्या है एफ डैश एक्स, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं अपन कि सपोज करो कि यहाँ पे साइन एक्स टू दी पावर एन होता, तो अपन कैसे डिफरेंशिएट करते, एन इंटू साइन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते कॉस एक्स। अब यहां गौर फरमाओ कि एफ एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, तो पावर देखो आगे आ गई, फिर एक पावर कम हो गई, इसके बाद में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। देखो तो यहां अल्टीमेटली जो मैंने किया है डिफरेंशिएशन वो इस तरह से किया है आपने, एक्स टू दी पावर एन इस फॉर्म में, बिल्कुल ये मान करके। अब इसको देखो, इसका जो डिफरेंशिएशन किया है वो मैंने क्या किया है, एक्स टू दी पावर एन कंसीडर करके, कि एक्स टू दी पावर एन का यानी पावर आगे एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अब एक्स ये फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मैं एक्स टू दी पावर एन की बजाय मैं ये कह देता हूँ एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है वो पावर है, एक्सप्रेशन कोई भी है पावर एन, इस तरह से मान के, यानी जी एक्स को मैंने क्या मान लिया कांस्टेंट पहले केस में। याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसको आप कांस्टेंट पहले मान लीजिए, जैसे x टू दी पावर में n क्या है, कोई पावर है नहीं, कांस्टेंट पावर है, तो ऐसे ही कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी पावर n, तो n इंटू एक्सप्रेशन टू दी पावर n माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स, फिर प्लस इसको कंसीडर किया है किस तरह से देखो। अब यहां पे गौर करने की बात है कि एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, अगर मैं कहूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अब यहां गौर करो, ए टू दी पावर एक्स, तो अगर मैं इसको ए कहूं, इसको कांस्टेंट मानूं, ए कहूं, इसको वेरिएबल पावर कहूं, ठीक,
यानी इसको ऐसे कहूँ कि ए टू दी पावर कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल, तो क्या होगा कि ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, तो ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह पे यही तो है, तो लॉग ए बेस ई, इस तरह से। तो ये डिफरेंशिएशन किसका है, ए टू दी पावर एक्स का, ये आ गया आपके पास ये वाला ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। अब इसके बाद में चूंकि एक्स क्या है वेरिएबल, तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे लाइक दैट अगर मैं कहूँ कि टू टू दी पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो टू टू दी पावर साइन एक्स होगा, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग टू बेस ई होगा, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो ए टू दी पावर एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन है तो आपको क्या करना कि ए टू दी पावर एक्स सीधा सीधा, फिर लॉग ए बेस ई इंटू जो भी पावर है उसका डिफरेंशिएशन। तो आपको याद रखना है, तो आप ऐसा कर लीजिए इसको कि ऐसे लिख देता हूं मैं, इसको कंसीडर करना है दो तरीके से। एक तो कंसीडर कर लीजिए एक्स टू दी पावर एन, यानी वेरिएबल की पावर एन, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर एन, प्लस फिर आपको क्या करना है ए की पावर वेरिएबल, ठीक है। तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंस है इस तरीके से। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि ये एक्स टू दी पावर एन की तरह डिफरेंशिएशन होगा, ये ए टू दी पावर एक्स की तरह से डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से इसको याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ये जो इतना बताया है मैंने। बाकी आपको बोर्ड में क्वेश्चन करना है तो आप सीधा जैसे मैंने लॉग लेके कराया है वैसे करना है। अब एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं कोई भी, लाइक दैट जैसे मैंने कंसीडर किया साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आपसे कराया है डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, ये चीज़। तो क्या करना अपन को इसमें कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉग लेना है, लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, इस तरह से। अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ बाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, ठीक है। अब जो मैंने ऑब्जेक्टिव में मेथड आपको बताया है उससे भी मैं करके दिखाऊंगा उसको, पहले आप इसको डिटेल में इसका डिफरेंशिएशन समझ लें कि इसको डिटेल में इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ओके, इसका डिफरेंशिएट किया, आप लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा, 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड वाले का, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर्मूला, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो लॉग साइन एक्स का 1/sin एक्स, फिर अब साइन एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स, क्लियर, ओके, प्लस अब लॉग साइन एक्स सेकंड वाले का मल्टीप्लाई, इस तरह से सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा। आप देख लीजिए इसको, अब डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये बाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये वाला, सो वाई क्या बनेगा यहाँ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। और फिर इसको माइनस साइन एक्स को आगे ले लेता हूँ, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, बाई की वैल्यू लगानी है यहाँ, तो बाई की वैल्यू लगानी है तो क्या करना, देखो देख लीजिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ बाई, बाई की वैल्यू क्या है, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, तो ये यहाँ पे लगा दीजिए साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। अब देख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं फाइनल इसको आंसर की फॉर्म में बना रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ वाई
अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स की पावर 1 और साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स टू दी पावर, इसको आप लिखोगे साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास। अब इसके बाद में क्या करना अपन को, इसको अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो गया। इसको अंदर ले गए। अब ये साइन एक्स जो मल्टीप्लाई में, वो मैं यहां लिख देता हूं इंटू साइन एक्स, इस तरह से। ठीक है, ये आप यहां पे समझ लीजिए। अब आप कहोगे सर इसको डायरेक्ट करके दिखाओ एक बार, क्या निकल के आ रहा है आपके पास। सो देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। ये तो हो गया आपका बोर्ड का पैटर्न कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन करना है तो पूरा डिटेल इसी तरीके से करोगे। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे ट्राई करोगे, यानी डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन, तो मैंने क्या कहा, इसको आप ट्रीट करिए एक्स टू दी पावर एन की तरह और प्लस ए टू दी पावर एक्स की तरह से। तो डायरेक्ट जब आपको इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो एक्स टू दी पावर एन, यानी नीचे वाले को तो वेरिएबल मान लिया, ऊपर वाले को कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन, इसको देखोगे तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। फिर आपको ऐसे समझ लो, आपको ये लिखना है तो इंटू डी डी एक्स ऑफ, किसका डी डी एक्स, इसका, यानी x क्या है, वेरिएबल है इसमें, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस ऑफ x। ठीक है, इसका काम खत्म। अब प्लस, अब a टू दी पावर x, यानी नीचे वाले को कांस्टेंट मानिए, ऊपर वाले को वेरिएबल, तो a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x log a बेस e, यानी a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग a बेस e। तो a टू दी पावर x मतलब साइन x टू दी पावर कॉस x, क्योंकि नीचे वाला कांस्टेंट a और ऊपर वाला वेरिएबल, तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a क्या है यहाँ पे, साइन x बेस e, ये हो गया। ये हुआ a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। अब x क्या है ऊपर, यानी वेरिएबल को क्या है cos x, तो इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, यानी cos x का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा माइनस साइन x। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, फाइनल आंसर लिखते पे cos x इंटू कॉस एक्स, दिस इज cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर cos x माइनस 1, और इस माइनस साइन एक्स को इधर ले आइए तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर cos x इंटू लॉग साइन एक्स बेस e। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करो, इसको और इसको सेम है। ठीक है, ओके, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या, मैं लिख देता हूं इसको log a बेस e, और इसको ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का आपको डिफरेंशिएशन और करना पड़ता है। ठीक है, सो इस तरीके से ध्यान में रखिए कि आपको इसको पहले क्या मानना है, x मतलब वेरिएबल, पावर n कांस्टेंट, तो पहले करोगे डिफरेंशिएशन क्या मान के कि इसको वेरिएबल, ऊपर वाले को कांस्टेंट, तो ये डिफरेंशिएशन प्लस, फिर इसको नीचे वाले को कांस्टेंट और ऊपर वाले को वेरिएबल a टू दी पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन ये, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन ट्राई कराता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको करिएगा। सभी में आपसे डी डी एक्स ऑफ वाई पूछा जा रहा है, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब मैं फंक्शन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। एक्स टू दी पावर एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स टू दी पावर साइन एक्स को। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स टू दी पावर लॉग एक्स।
ठीक है, इनमें क्या है आप सभी को बाई कंसिडर कर लोगे, जैसे बाई इज इक्वल टू दिस, बाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ बाई का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस फंक्शन को आपने बाई माना, इसको बाई माना, इसको बाई माना, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं दे रहा हूँ साइन एक्स, सॉरी मैं क्वेश्चन log x टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। अब एक प्लस वाला दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे आपको लिख दिया साइन एक्स टू द पावर लाइक दैट एक्स, और फिर x टू द पावर समथिंग लाइक cos x, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन अलग करोगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग, यानी इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग करोगे, फिर जो डिफरेंशिएशन होगा उसको फिर ऐड करोगे, ठीक है। यानी इसको u मान लेना, इसको v मान के, इसका डिफरेंशिएशन अलग, उसका अलग, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4-5 क्वेश्चन आप लगाइए, और भी क्वेश्चन जो बुक के हैं उनको ट्राई करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बुक में दिए हुए। ओके, थैंक यू।